आज के कार्यक्रम में मेरे साथ रितु रावत बीजेपी से हैं, डॉक्टर एसएनएस यादव फार्मर सीएमओ रहे हैं उत्तर प्रदेश में लखनऊ के, डॉक्टर वैभव खन्ना निदेशक हेल्थ सिटी हॉस्पिटल, प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा समाजवादी पार्टी से हैं, डॉक्टर सूर्यकांत जी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, रोहित अग्रवाल और उमाशंकर पांडे। बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में आज सब आप उपस्थित हुए। डॉक्टर सूर्यकांत जी, आप मुझे बताइए कि ये दूसरी लहर सर बेहद घातक है और इस बार का जो संक्रमण है उसका विस्तार बड़ा विस्फोटक है। आप देखें, चाहे बनारस का देख लें, कानपुर का देख लें, प्रयागराज देख लें, लखनऊ के हालात तो और भी ज़्यादा खराब हैं। स्थितियां बिगड़ी कैसे इतनी? जी देखिए, मैं इसको इस तरह से ब्रजेश जी समझाने की कोशिश करता हूँ। भारत समाचार के दर्शक बहुत समझदार हैं, मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ और आपकी प्रशंसा इसलिए करता हूँ कि इस मुद्दे को पहले दिन से लेकर और अब तक आपने जिस अंजाम पे पहुंचाया है वो काबिल तारीफ है। ये एक देखिए, आपने बहुत फिल्में देखी होंगी, लव ट्रायंगल हुआ करता था, उसमें एक त्रिकोण बनता था, 3 उसमें एंगल हुआ करते थे। ये भी एक ट्रायंगल है और फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली ये लव ट्रायंगल नहीं है। एक ट्रायंगल पर वायरस है, दूसरे ट्रायंगल पर वैक्सीन है और तीसरे ट्रायंगल पर होस्ट बिहेवियर है। देखिए, वायरस अपना काम कर रहा है, वो हमारे हाथ में नहीं है। वैक्सीन हमारे हाथ में थी, लेकिन वैक्सीन पे इतने प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए कि पहले चरण की वैक्सीन जब हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए आई, जिसमें 3 करोड़ टारगेट था, उस 3 करोड़ टारगेट में 1 करोड़ का भी टारगेट पूरा नहीं हुआ। वैक्सीन के प्रति जो एग्रेसिव बिहेवियर हमारा तरफ से होना चाहिए, जो एक्सेप्टेंस होनी चाहिए थे, वो नहीं हुई। हमने वो मौका खो दिया। जब 27 करोड़ नेक्स्ट चरण में आया तो 27 करोड़ का टारगेट नहीं हुआ। अभी थर्ड फेज में केवल देश में 7 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको दोनों डोजेस वैक्सीन की लगी हैं। इसका मतलब हम टारगेट से बहुत पीछे चल रहे हैं, हमारा टारगेट इस देश में है 90 करोड़ को कम से कम वैक्सीनेट करना। अब सोचिए, 90 करोड़ के टारगेट के सामने हमने अभी 3 महीने लगभग होने आए हैं, हमने केवल 7 करोड़ को कंप्लीटली वैक्सीनेट कर पाया है। नंबर 1 बात, वैक्सीन और वायरस के बाद तीसरा सब जो त्रिकोण है, जो त्रिकोण का तीसरा कोण है, वो है हमारा होस्ट बिहेवियर, यानी हमारा व्यवहार। ये व्यवहार भी हमने नहीं रखा कोविड प्रोटोकॉल के अनुरूप। और नए साल की शुरुआत में जैसे ही वायरस की संख्या कम हुई, लोगों के संक्रमण की संख्या कम हुई, वैक्सीन आई, हमने सोच लिया कि जैसे कोविड खत्म हो गया, हमें निजात मिल गई, हम फ्री हो गए, हम कुछ भी करने के लिए फ्री हो गए और हमने सब प्रोटोकॉल, यहां तक कि हमने नमस्ते करना बंद कर दिया, हाथ धोना बंद कर दिया, हमने मास्क लगाना बंद कर दिया और शारीरिक दूरी की तो धज्जियां ही उड़ा दी। तो इस त्रिकोण को जब तक आप नहीं समझेंगे, इस त्रिकोण की जब तक एनालिसिस नहीं होगी। एक चीज और मैं बता दूं कि आपने कहा स्थिति कैसे आई। पिछले वर्ष क्या हुआ था कि जब 500 के करीब केसेस पहुंचे थे, उस समय 3 महीने का लॉकडाउन लग गया था और 3 महीने का समय मिल गया था हमें तैयारी को। देखिए, कोरोना बहुत खतरनाक है, इस बार वो कोई समय नहीं दे रहा है। लॉकडाउन लगाने की हम स्थिति में नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी परसों की मुख्यमंत्रियों की बैठक में स्पष्ट कर दिया है कि शायद देश अब लॉकडाउन लगाने के लिए तैयार नहीं है और अब कोई समय नहीं दे रहा है कोरोना। इसलिए कम समय में हमें एग्रेसिव वैक्सीनेशन करना होगा, हमें एग्रेसिव अपना जो बिहेवियर है वो ठीक करना होगा, तभी जाकर हम निजात पा पाएंगे। सर, प्रधानमंत्री जी तो ये भी उन्होंने जोर देकर कहा 24 मिनट के स्पीच में, टेस्टिंग 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 एंड टेस्टिंग जी। पर अफसोस की बात है कि जिस एग्रेसिव टेस्टिंग की बात माननीय प्रधानमंत्री कह रहे हैं वो हमें जमीन पर दिखती नहीं। सर, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमें टेस्टिंग, देखिए टेस्टिंग तो मूल मॉडलिटी है। जैसे कहते हैं पेड़ होता है ना, पेड़ का तना, वो जो जड़ होती है, ये रूट है। इसी रूट से हम पहुंचेंगे। हमें टारगेट, हमारा जो कोविड है वो किससे मिलेगा? हमें इसी टेस्टिंग से मिलेगा। और हमें याद है जो हमने छोड़ा था उत्तर प्रदेश में, वो करीब 2.25 लाख टेस्टिंग पर डे पे छोड़ा था। अब आज की जो हमें जरूरत है वो 2 लाख से भी ज्यादा टेस्टिंग की जरूरत है। सर, अफसोस की बात यह कि इसमें आप कम से कम 70% तो आरटीपीसीआर रखिए सर जी। आपका तो 50% का रेशियो है। बिल्कुल सही बात है। आरटीपीसीआर की सबसे ज्यादा सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी है, हमारा चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट वही होना चाहिए। बिल्कुल सहमत हूं मैं आपसे। का उल्लंघन नहीं किया। आने वाला जो 2 महीना है जी, आपका क्या आकलन है कि वो हम पर कितना भारी पड़ने वाला है? देखिए, हम पे बहुत भारी ऑलरेडी पड़ चुका है ब्रजेश जी। अब मतलब क्या मतलब, कोई हम सीमा बताएं, कोई नंबर बताएं, क्या चाहते हैं आप हमसे? अरे मैं तो पॉजिटिविटी की बात करता हूं कि भाई सकारात्मक बात करें, कम डराएं। हमारे आप पर तो इल्जाम ही यही है कि डराते बहुत हैं जी। अब मैं बता नहीं रहा हूं, अब डरा ही रहा हूं। देखिए, ये सबसे बड़ी आप सच्ची बात बता दो जी। अब आज समस्या ही पॉजिटिविटी है। एक पॉजिटिविटी शब्द इतना अच्छा हुआ करता था, अब तो पॉजिटिव सुन के डर लगता है सबको कि भैया पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। जैसे ही कहा पॉजिटिव तो डर लग गया।
मैं आपको बता दूं कि स्ट्रेटजी चेंज करने की जरूरत है। हमें फोकस टेस्टिंग और टारगेटेड वैक्सीनेशन, अभी अभिषेक जी कह रहे थे, बहुत पुराने मित्र हैं हमारे, और मैं आपको बता दूं कि जब तक हम उन लोगों की टेस्टिंग नहीं करेंगे जो हमें टेस्टिंग जहां पर मिली है उसके कांटेक्ट में हैं, उनको ट्रेस करके, और हम टेस्टिंग नहीं करेंगे, यानी फोकस टेस्टिंग की हमें जरूरत है। इसी तरह हमें टारगेटेड वैक्सीनेशन की जरूरत है। अरे भाई, एक घर में मान लीजिए 10 लोग रहते हैं और एक कामवाली उनके घर में आती है। अब वो कामवाली मान लीजिए 25 साल की है, वो इंतजार कर रही है उसकी बारी वैक्सीनेशन की, लेकिन वो वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है। कितना पोटेंशियल है कि गलती से वो इंफेक्शन ले आई तो पूरे परिवार के 10 लोगों को संक्रमित कर देगी। इसको कहते हैं टारगेटेड टेस्टिंग। एक व्यक्ति जो 10, 50, 100 लोगों को संक्रमित कर सकता है, किसी भी एज ग्रुप का हो, हमें टारगेटेड टेस्टिंग, प्रायोरिटी टेस्टिंग, उसकी टारगेटेड वैक्सीनेशन करना पड़ेगा, उसको सेफ जोन में पहले लाना पड़ेगा। हमें ऐसे क्लस्टर्स, ऐसे लोग, अब सब्जी बेचने वाला है, एक सब्जी बेचने वाला दिन में कम से कम 100 लोगों को सब्जी बेच रहा है, यानी 100 लोगों से उसका ट्रांसमिशन हो रहा है, तो उसकी हमें फोकस टेस्टिंग करनी पड़ेगी प्रायोरिटी बेसिस पे। तो हमें ये कॉन्सेप्ट, मैं जब आपको याद हो अप्रैल में आगरा में गया था तो वेंडर वाले की जब प्रॉब्लम हुई थी तो मैंने ये कॉन्सेप्ट लाया था उत्तर प्रदेश के अंदर, और इस कॉन्सेप्ट की बड़ी बाद में सराहना हुई थी। इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाना चाहिए। हमें फोकस टेस्टिंग और टारगेटेड वैक्सीनेशन, इसकी जरूरत है। दोनों की रफ्तार की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि दोनों की रफ्तार बनानी पड़ेगी। हम जब दोनों की रफ्तार बढ़ाएंगे और उसके साथ साथ जो हमारा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको पूरी तरह से सुनिश्चित करेंगे। और जैसा अभी डॉक्टर खन्ना ने एक इम्पोर्टेंट बात जी, कही बहुत थी बहुत कई कि डॉक्टर क्या खन्ना मेरे मित्र KGMC हैं को हम कोरोना मेडिकल कॉलेज में तब्दील बिल्कुल कर सकते हैं? बिल्कुल आपके सरकार, पास 3000 नहीं, मेरे हिसाब से आपके पास 4500 बेड होनी चाहिए। जी बिल्कुल 4000, बिल्कुल आपकी भी मुखबरी अच्छी है, बहुत अच्छी मुखबरी करा रहे हैं आप। एशिया का सबसे बड़े अस्पताल है 4500 बेड के साथ। और वो तो सरकार को तय करना है। मैं शुरू से कहता रहा हूं कि कम से कम कुछ फैसिलिटी ऐसी कर दीजिए, प्योर कोविड, कुछ प्योर नॉन कोविड। जब तक आप नहीं करेंगे ये घालमेल चलता रहेगा, तब तक क्रॉस ट्रांसमिशन होता रहेगा और ऐसे ही होता रहेगा। आज क्या यहाँ 25 KGMC के पास इतने रिसोर्सेज हैं कि अगर हम मतलब सरकार अगर आपको कोरोना हॉस्पिटल के तौर पर घोषित कर देती है, इसकी अधिसूचना कर देती है, तो आप सक्षम है हैंडलिंग में? नहीं, मुझे देखिए ऐसा है कि मैं तो एक चिकित्सक हूं वहां पर मात्र। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को बलरामपुर हॉस्पिटल के डायरेक्टर, राममनोहर लोहिया के डायरेक्टर, हमारे कुलपति जी, संजय गांधी PGI के, और जितने 8-10 मेजर हॉस्पिटल हैं उन सबके डायरेक्टर्स और वाइस चांसलर और उनके सुपरिंटेंडेंट के साथ एक मीटिंग करनी चाहिए और एक फीजिबिलिटी एक्सप्लोर करनी चाहिए, और तुरंत ही ये इस तरह का डिसीजन लेना चाहिए कि ये प्योर कोविड है और ये प्योर नॉन कोविड फैसिलिटी। डॉक्टर सूर्यकांत जी 30 सेकंड सर, सुझाव दीजिए, क्या तत्काल हमको इंतजाम करना चाहिए? पूरे उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, हर जिले में ऑक्सीजन युक्त कोविड फैसिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी। ये जो हर बात पे पेशेंट को लखनऊ भेज दिया जाता है, ये व्यवस्था बंद होनी चाहिए। कम से कम मूवमेंट कोविड पेशेंट का होना चाहिए। जितना ज्यादा मूवमेंट होगा उतना ही ज्यादा ट्रांसमिशन होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आग्रह है कि कृपया मास्क पहनें, सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बहुत आवश्यक हो तभी घरों से निकलें, क्योंकि हालात बहुत ख़राब हैं। इतने बड़े बड़े डॉक्टरों की बात आपने सुनी, ये बड़े बड़े हॉस्पिटल चलाते हैं, कोई सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल चलाता है, कोई डायरेक्टर है, कोई CMO रह चुका है। इनके फ़ोन पर मरीज नहीं, अस्पताल भर्ती होते थे, लेकिन आज ये अपने मरीज को भर्ती नहीं करा पा रहे हैं। इनकी बातें सुनकर कुछ तो आप सीखिए, समझिए और जानने की कोशिश करिए कि मसला वो नहीं है जो आपको बताया जा रहा है, मसला उससे कहीं ज़्यादा गंभीर, घातक, जानलेवा और संक्रामक है। आपको अपना ध्यान रखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।